हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके क्लासेस बलिया। आ गए हैं आपको एकदम अच्छा सा क्लास लेकर, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बढ़िया सा टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम में आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और बोर्ड का एग्जाम आप अच्छे से दे सके। उसके लिए हम लेकर आए हैं आज यकृत के कार्य, अग्नाशय और अग्नाशय के कार्य के बारे में। चलिए तो जानते हैं यकृत क्या होता है। देखिए, यकृत होता क्या है कि ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, दिखाए हैं यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह उदर गुहा जो है हम लोग का, उदर गुहा के दाहिनी और डायफ्राम के नीचे होता है। ठीक है, हमने डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है, जिसका रंग क्या होता है, लाल भूरा होता है। और लाल लगभग, या इसका भार जो लगभग होता है 1 से 1.5 kg लगभग होता है। ठीक है, यकृत जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं, ये हमारे कहाँ होता है, उदर गुहा के दाहिनी साइड, नीचे की साइड होता है। और इसका वजन जो होता है 1.5 kg लगभग, 1.5 kg लगभग होता है। ठीक है, कहाँ होता है, उदर गुहा के दाहिनी ओर होता है, डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। रंग कैसा होता है इसका, तो रंग लाल और भूरा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यकृत क्या है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, उदर गुहा के दाहिनी और डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। और इसका रंग कैसा होता है, तो लाल भूरा होता है। और इसका भार कितना होता है, लगभग 1.5 kg इसका भार होता है। चलिए, अब यकृत के कार्य क्या होते हैं, यकृत के कार्य के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। देखिए, यकृत का कार्य क्या है, तो पहला कार्य है पीत रस का निर्माण। अब यकृत करता क्या है, तो पीत रस बनाता है। जो हमारा लीवर है, जितने भी हम लोग जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो भी विषैली खाते हैं, इनको क्या करता है, प्यूरिफाई करके। और जो होता है कि हमारे यहाँ उस यकृत के ऊपर एक छोटा सा थैला होता है, जिसको हम लोग पिताशय बोलते हैं। उस पिताशय में ये क्या करता है, पीत रस को स्टोर करता है, एकत्र करके रखता है। ठीक है, तो वही करता है, पीत रस का निर्माण करता है, उसी पिताशय में रखता है। ठीक है, पीत रस का निर्माण करता है, यकृत पीत रस बनाता है। अब यकृत का कार्य क्या है, पीत रस बनाएगा, रखेगा किसमें, पिताशय में। पीत रस बनाता है, जो पिताशय में संग्रहित करता है, मतलब रखता है, एकत्रित करता है। और वसा फैट, जो चर्बी होती है, वसा फैट चर्बी के पाचन में सहायक होता है। और ये क्या करता है, पीत रस बनाता है। और ये पीत रस क्या करता है, पिताशय में स्टोर होता है। और पिताशय में से निकलकर क्या करता है, ये जो हमारा फैट्स होता है, चर्बी होती है, उसको क्या करता है, वसा को ये क्या करता है, पाचन में सहायक रहता है पीत रस। दूसरा कार्य क्या है यकृत का, तो यकृत का दूसरा कार्य है ग्लाइकोजन का संग्रहण। ग्लाइकोजन का संग्रहण से क्या है, तो यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित करता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो यकृत होता है, हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाती है, तो उस ग्लूकोज को क्या करते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है और रख लेता है, कहीं स्टोर कर देता है, संग्रहित कर देता है। और फिर बाद में जब हम लोग ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। हमारे बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। वही हमारा दूसरा कार्य है ग्लाइकोजन का संग्रहण। यानी यकृत क्या करेगा, अतिरिक्त ग्लूकोज, हमारे बॉडी में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज बन जाएंगे, तो उस ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देगा। और उसे बदल कर क्या करेगा, संग्रहित कर हमारे शरीर में रख लेगा। अब फिर जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी और आवश्यकता पड़ने पर फिर इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर हमको देता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्या करता है, तीसरा काम करता है यकृत, विषैली पदार्थों का अपघटन करता है। ठीक है, तो तीसरा काम क्या है कि ये विषैली पदार्थों का अपघटन करता है। मतलब यकृत रक्त में जितनी भी विषैली पदार्थें आती हैं, हानिकारक पदार्थें आती हैं, उन हानिकारक पदार्थों को, उन विषैली पदार्थों को यकृत क्या करता है, विषैली पदार्थों, हानिकारक पदार्थों को, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है, प्रभाव को खत्म कर देता है। पूरी तरह से नहीं खत्म करता, लेकिन कम कर देता है। ठीक है, मैंने लिखा है यकृत रक्त से विषैले और हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, जैसे दवाइयां, शराब आदि, इन सबको क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, उसके प्रभाव को बहुत कम कर देता है। ठीक है, अब यकृत का चौथा कार्य क्या है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का अपचयन करता है। तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करता है, अपचयन करता है। यानी ये करता क्या है यकृत,
कि हमारे शरीर में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या करता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन अपचयन में क्या करता है, सहायता करता है। पांचवा क्या है यकृत का कार्य, यकृत क्या करता है, विटामिन और खनिज का संग्रहण करता है। यकृत जो होता है, विटामिन जो हमको मिलते हैं, खनिज जो मिलते हैं, उसको हमारे बॉडी में संग्रहित करता है, रखता है उसको। ठीक है, दिखाया है मैंने कि विटामिन खनिज का संग्रह, यकृत विटामिन ए, डी, के, B12 और आयरन का संग्रहण करता है। ये सब विटामिन हमारे बॉडी में क्या करता है, रखता है। यकृत का छठवां कार्य क्या है, रक्त का जमाव। ठीक है, यकृत क्या करता है, रक्त का जमाव करता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, यह फाइब्रिनोजन एक पदार्थ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं, फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं, नामक तत्व बनाता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। क्या करता है, जो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। यानी कि शरीर देखोगे हमारा कहीं कट जाता है तो बाहर जैसे ही रक्त निकलता है जम जाता है। क्यों, क्योंकि शरीर से हमारे सारे रक्त बाहर न निकल पाए। अब इसको रोकने में कौन मदद करता है हमारा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ये हमारी मदद करता है। ठीक है, जो बाहर जैसे ही ब्लड निकलता है शरीर से जम जाता है। कौन जमाता है, प्रोथ्रोम्बिन। अगला हमारा रक्त का शोधन। रक्त का शोधन कैसे होता है, शोधन मतलब शुद्धिकरण। तो रक्त, यकृत का कार्य क्या है, तो रक्त का शोधन मतलब रक्त को शुद्ध करता है। यहाँ लिखा भी है मैंने, यह शरीर में से पुराने मृत रक्त कणों को, यानी कि जो हमारे बॉडी में पुराने आरबीसी हो जाती हैं, उन सभी पुराने खराब आरबीसी को मार देता है। ठीक है, नष्ट कर देता है, क्योंकि वो रहेंगे तो और नुकसान करेंगे, तो उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। बोला है कि यह हमारे शरीर में पुराने और मृत रक्त कणों को नष्ट कर देता है और रक्त को क्या करता है, शुद्ध बनाता है। तो यकृत का हमारा एक ये कार्य है कि हमारे आरबीसी जो खराब हो जाती है उसको मार देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है और हमारे शरीर को क्या करता है, शुद्ध बनाता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, यकृत। मैंने क्या क्या बताया यकृत में, यकृत क्या होता है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, उदर गुहा में दाहिनी और डायफ्राम के नीचे होता है। वजन जो होता है 1.5 kg लगभग होता है। कार्य क्या है, तो पित्तरस का श्रावण करता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है, ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। तीसरा क्या है, विषैली पदार्थों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। चौथा क्या है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का अपचयन करता है। पांचवा क्या है, विटामिन और खनिज का संग्रहण करता है। छठवा क्या है, रक्त का जमाव करता है। किसके कारण, फाइब्रिनोजन या थ्रोम्बिन के कारण। रक्त का शोधन यानी रक्त का शुद्धिकरण करता है, यानी कि जो खराब आरबीसी होती है उनको मार देता है और रक्त को शुद्ध रखता है। ये हमारा हो गया यकृत। अब जानते हैं अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको पेनक्रियाज बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो देखिए, यह मानव शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, इसमें कई सारी ग्रंथियां होती है। ये मानव शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। यह पेट के पीछे ड्यूडेनम ड्यूडेनम यानी कि छोटी आंत के पास स्थित होता है। यकृत पेनक्रियाज जो होता है, ये हमारा जो अमाशय है, ठीक अमाशय के साइड में पीछे होता है। ठीक है, ये पीछे होता है, जो बाल हम लोग खाते हैं ना, भुट्टा, उसी टाइप का होता है। ठीक है, तो हमारे ये क्या होता है, ये हमारे अमाशय के ठीक पीछे होता है। वही लिखा है कि शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है जो अमाशय के पीछे होता है। ड्यूडेनम छोटी आंत के पास स्थित होता है और इसका आकार जो होता है, जो होती है, लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। मैंने बताया ना कि भुट्टे की टाइप का दिखता है ये। अब आते हैं अग्नाशय का कार्य क्या है। तो देखिए, अग्नाशय क्या करते हैं कि अग्नाशय रस उत्पन्न करते हैं, यानी कि एंजाइम्स निकालते हैं। अब इन एंजाइम्सों का काम क्या है हमारे शरीर में। ठीक है, तो अगर अग्नाशय का कार्य देखा जाए तो इसका देखो मैंने लिखा है बाह्यस्रावी कार्य, यानी कि एंजाइम्स का श्रावण करते हैं, एंजाइम्स उत्पन्न करते हैं। और एक है अंतःस्रावी कार्य, यानी कि ये क्या करते हैं, अग्नाशयी लैंगहैंसर की दीपिकाओं द्वारा हार्मोन उत्पन्न करते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो अग्नाशय का 2 कार्य है, एक है हार्मोन्स का श्रावण, लिखा है मैंने हार्मोन्स का श्रावण, और एक एंजाइम्स का श्रावण। ठीक है, तो क्या करती है अग्नाशय का कार्य क्या है, तो एक है बाह्यस्रावी कारण, बाहर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, एंजाइम्स का श्रावण करता है, एंजाइम्स का श्रावण करता है, एंजाइम्स उत्पन्न करता है। कौन कौन से,
तो अमाइलेज एक एंजाइम से उत्पन्न करता है। कौन? अमाइलेज एंजाइम से उत्पन्न करता है। काम क्या है इसका? स्टार्च को शर्करा में बदलना। क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा एंजाइम कौन सा उत्पन्न करता है? लाइपेज। पहला उत्पन्न करता है अमाइलेज, दूसरा उत्पन्न करता है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है? वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ये क्या करता है? लाइपेज क्या करता है कि जो फैट्स होते हैं, जो चर्बी होती है, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है। तो उसको क्या करता है? फैटी एसिड बना देगा, नहीं तो ग्लिसरॉल बना देगा वसा को। कौन? लाइपेज। ठीक है। और एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को शर्करा बना देगा। तीसरा क्या, कौन सा एंजाइम उत्पन्न करता है अग्ना से? ट्रिप्सिन उत्पन्न करता है। ठीक है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन उत्पन्न करता है। अब इनका कार्य क्या है? ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। कौन? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये क्या करते हैं? प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देते हैं। अब अंतःस्रावी क्या है? तो अग्नाशय का अंतःस्रावी कार्य क्या है? तो अंतः की जो हमारी उत्पन्न होती है, ये कहां से उत्पन्न होती है? तो हमारे अग्नाशय के अंदर एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस दीपिकाएं। तो लैंगरहैंस दीपिकाएं जो होती हैं अग्नाशय में होती हैं, और यह क्या करती हैं? यह अंदर होती है उसमें, और क्या उत्पन्न करती है? हार्मोन्स उत्पन्न करती है। हार्मोन्स का स्रावण करती है। कौन कौन से? तो एक हार्मोन्स उत्पन्न करती है इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर घटाता है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं रहेंगे तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, जिससे हमको मधुमेह रोग होने की भी संभावना होती है, यानी कि डायबिटीज। ये क्या करता है? इंसुलिन रहता है तो रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है, ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है अगर हमारे बॉडी में, तो उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। अगर यही इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में घट जाएगी तो हमारे रक्त में क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमको क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग, डायबिटीज हो जाता है। यही इंसुलिन जो होता है उस डायबिटीज को, ग्लूकोज की मात्रा को हमारे ब्लड में नियंत्रित रखता है। ठीक है। यानी कि इंसुलिन क्या करेगा? रक्त में अगर आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाएंगे तो उसको घटाने की कोशिश करता है। ठीक है। और वही जब हमारी इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिससे हमको मधुमेह रोग हो जाता है। अब ग्लूकागन। ठीक है। ग्लूकागन क्या होता है? देखिए, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। अब ये ग्लूकान क्या होता है कि इंसुलिन जब हमारे बॉडी में कम होने लगती है ना, तो ग्लूकान जो होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकान के कारण क्या होता है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने लगता है। आगे बात समझ में? तो दोस्तों, आज हम लोगों को था ये रक्त के बारे, यकृत के बारे में और अग्नाशय के बारे में। ठीक है। और ऐसे ही मैं वीडियो आपको आसान शब्दों में लेकर आता रहूंगा, इंपॉर्टेंस वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे जो एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं वही मैं लेकर आऊंगा। और मैं बहुत ही कम शब्दों में उन सब टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।